मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं इस वक्त जावेद कुरैशी साहब, जो कि रहनुमा है और पाकिस्तान तंजुमन ताजरान सिंध। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। जावेद साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है जी बिलाल साहब भाई। क्या सूरत हाल है शहजादपुर, सांगड़, सक्खर और अंदरून सिंध का? देखिए जी, सूरत हाल तो पूरे मुल्क की एक जैसी है, कोई खास ऐसी कोई तब्दीली नहीं है। किसी एक इलाके में कोई बहुत ज्यादा कोई बिजनेस चल रहा है या वहां कोई ज्यादा सख्ती है और दूसरी जगह पे बहुत ही ज्यादा कोई नरमी है। सूरत हाल कराची तो का जो सूरत हाल बनती है वही पूरे मुल्क पे जाकर असरअंदाज होती है, बिलखुसूस सिंध पे। जो सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की पॉलिसी में थोड़ा बहुत फर्क है। इस वक्त छोटा जो ताजिर है वो इस सूरत हाल में इंतहाई परेशान है। उनकी जो कारोबारी जो होना चाहिए था लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से गवर्नमेंट ने दी है, और फिर इंटीरियर सिंध के अंदर फसलों की भी, कॉटन की जो फसल थी वो बहुत ज्यादा खराब हुई है। उसकी वजह से वो तो मैं ख्याल बारिशों की वजह से हुई थी, जो बारिशें लास्ट 2 महीने पहले हुई थी, उस बारिशों की वजह से भी, सैलाब की वजह से भी खराब हुई। से नहीं था, ओवरऑल कोई ये सीट ऐसी आई थी इस दफा पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने कोई नाहली थी कि उसकी वजह से वो पैदावार नहीं हो सकी। अच्छा। बारिशें इतना इलाकों में इफेक्ट नहीं करी जितनी वो एक जो सीड जो थी कॉटन की, वो बेड़ा गर्क कर कर चली गई। और ये इंटीरियर सिंध का जो इलाका है हैदराबाद से लेकर, यानी आप ये समझे कि सक्खर तक चले जाए तो ये कॉटन बेल्ट कहलाता है। और डिस्ट्रिक्ट सांगड़ तो उस पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, यानी यहाँ कॉटन मतलब नेट होती है पूरे पाकिस्तान में, तो उसकी वजह से बेरोजगारी का इजाफा हुआ है। छोटा जो ताजिर है वो बहुत ज्यादा परेशान है कोरोना वायरस की वजह से। क्या मतलब जो सख्तियां हमारे ये दोस्त जो बैठे हैं स्टूडियो में, शजीर गोपलानी साहब, मुजाहिदुद्दीन साहब, जफर खान साहब, ये बैठे हैं, ये तो काफी ज्यादा शिकायतें कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत सिंध ने जो है वो यहाँ जीना दुभर किया हुआ है कराची में। तो इंटीरियर सिंध के मतलब कि कराची से बाहर की क्या सूरत हाल है वहां की? सर देखिए, इंटीरियर सिंध हो, कराची हो, एक ही सीएम है, एक ही पॉलिसी है, कोई अलग अलग पॉलिसी नहीं है। लेकिन कहीं सख्ती है, कहीं नरमी होती है ना सर। वो इलाके का जो एसी साहब होता है वो उसके इख्तियार में होता है, जो तहसील पे होता है। तो आप क्या नरमी है या सख्ती है? बस मैं ये कहूंगा कि मिला जुला रुझान है। आपके यहाँ दुकानें कितने बजे बंद हो रही हैं? भी नहीं है और बहुत ज्यादा, जैसे मैं बताता हूँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जैसे सांगड़ है, मटियारी है, हैदराबाद है, वो एज पर वही कराची की सूरत हाल है कि 8 बजे का आपने मैक्सिमम 15-20 मिनट लेट होता है, शटर डाउन हो जाता है। और शादी मैरिज लॉन वगैरह मिला हुआ, मैरिज लॉन वगैरह बिलाल भाई कोई ऐसा कोई रिलीफ नहीं है कि पॉलिसी एक ही है। हाँ, वो आप सक्खर तक चले जाएं, कश्मीर तक चले जाएं, लेकिन कुछ छोटे गांव हैं जहां इंतजामिया नहीं होती, जैसे एसएसओ जब तहसील की सतह पे होता है तो वहां मैं उनको शहर भी नहीं कह सकता, उनको एक छोटा गांव कह सकता हूं, तो वहां जरूर रिलीफ होता है। लेकिन उसको जावेद साहब आप लाइन पे रहिएगा, आप लाइन पे रहिएगा। शरीफ साहब क्या कहते हैं आप? हैदराबाद के हवाले से हमने सुना था कि वहां तो बहुत ज्यादा सख्ती नहीं है, नरमी रही। देखिए, कराची की सख्ती है वो सख्ती तो इंटीरियर सिंध में नहीं है। ना वो हुकूमत उस तरह की सख्ती इंटीरियर सिंध में कर सकती है, क्योंकि कराची के साथ तो आपको पता है मामला ही और है। अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद बताया कि पॉलिटिकल इशू है ये, क्योंकि कराची के लोगों के साथ तो एक तासुब बढ़ता जाता है और वो नजर आता है, इसमें कोई ना दो राय है ना कोई शक है। सबसे बड़ी मिसाल मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अभी दे दी कि टैक्सेस के मामले पर आप देख लें, प्रोफेशनल टैक्स हुकूमत सिंध ने पिछली दफा लॉकडाउन हुआ माफ किया था, कोई हमें प्रोफेशनल टैक्स नहीं छोड़ा गया। ट्रेड लाइसेंस की फीस हमें नहीं छोड़ी गई। हमने 130 करोड़ रुपए हमने जो है बंद होने के बावजूद, लॉकडाउन के बावजूद सिंध गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है। तो 95% सिंध का रेवेन्यू जो है वो जनरेट कराची से ही होता है। जफर भाई, आप ये सिर्फ इत्तेफाक करते हैं जावेद कुरैशी साहब जो कह रहे हैं? क्या मुझे बहुत सारी चीजों में खुद भी देखा, और ये भी है कि कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना ये बड़े शहर हैं। इन शहरों में कराची के मुकाबले में वहां पर कुछ नरमी ज्यादा है। सबसे बड़ा फर्क तो आप ये देख लें बचत बाजारों का। हाँ। एक कराची है और 2 जगह बचत बाजार बंद है, तो इससे क्या जाहिर होता है? कमिश्नर कराची लिस्ट तो निकालता है ना बचत बाजारों के। कमिश्नर कराची तो है, लेकिन मतलब ये कि पूरे सिंध में बाजार खुले में, पूरे सिंध में खुले में बाजार जहां लगते हैं बाजार खुले में। अच्छा जावेद साहब, बचत बाजार खुले में सारे सिंध में? बाजार नहीं है, कराची में बचत बाजार लगता है। हाँ। मैं एक बात थोड़ा सा, शजील भाई हमारे पुराने साथी है, जी। मैं इनसे
मैं एक बात भी कहना चाहता हूँ, कराची भी हमारा है और इंटीरियर सिंध भी हमारा है जी। हम कराची हमारा दिल है और दिल के बगैर इंसान चल नहीं पाता, और उसके बगैर कुछ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये किसी एक जगह के पॉइंट आउट करना कि यार वहाँ रिलीफ है, यहाँ सख्ती है, मैं ये कहता हूँ मेरे लिए तो कराची भी उतना ही मेरे लिए प्यारा है कश्मीर जितना मेरे लिए प्यारा है। बेशक, मैं बेशक। और इसी तरीके से पूरा मुल्क मेरा है। कराची को रिलीफ मिलता है तो हमें खुशी होती है, और कराची का हम केस लड़ते हैं तो हमारी बुनियाद कराची नहीं, यहाँ पर नेचुरली हम यहाँ सियासी प्रोग्राम नहीं कर रहे और ना हमें सियासत में तासुब में घुसने की जरूरत है। नहीं, मैं तो एक सिंपल सी बात आपसे ये कह रहा था, हमारे जफर खान अपने मुजाहिद साहब जो सीनियर नायब सदर है नायब सदर तारिक रोड ट्रेड लाइंस के, इन्होंने एक बात की थी कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो कराची का इतना खराब हो गया है कि उन्होंने ट्रैवलिंग की तो बड़ी परेशानी हुई। तो कहने का मकसद ये नहीं है, हम इस पर तो बहस ही नहीं कर रहे क्या हो रहा है, लेकिन मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो कराची में कोरोना वायरस की वजह से आपको पता है 50-50 हजार रुपए जुर्माने हो रहे हैं दुकानों पे, दुकानें सील हो रही हैं और मतलब कारोबारी बरादरी बहुत ज्यादा परेशान है। तो यही सूरत हाल क्या दीगर शहरों में भी है या नहीं है? नहीं, बेरिश्वत का बाजार गर्म है कराची के अंदर। आप एक शादी हॉल है, शादी हॉल के बाहर मोबाइल आती है और वहां का जो कमिश्नर है और जो कोई भी आदमी है वो बाकायदा पैसे जमा करके लेके जाता है कि आप शादी हॉल चलाएं। हालांकि इन्होंने कह दिया खुले हुए चलाएं, वो बंद भी चल रहे हैं, पैसे के बलबूते पे चल रहे हैं जी, फ्री नहीं चल रहा है। सुनना चाहिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो मंडी के पैसे ले रहे हैं। हाँ जी जी बिलाल भाई, मैं आपको थोड़ी सी मैं वजाहत कर देता हूँ। बिल्कुल आपने बहुत सही सवाल किया है और ये सवाल बिल्कुल आपको करना भी चाहिए था, इससे थोड़ी सी गलतफहमी पैदा हो रही थी जी। ये जिस तरीके से 50,000 रुपए फाइन किया जा रहा है, इंटीरियर पूरे सिंध के अंदर इतना बड़ा कोई भी एक शॉपिंग सेंटर नहीं है जिसके ऊपर वो जुर्माना लगाया जाए, लेकिन हमें पता है कि कराची का एक भी शॉपिंग सेंटर, मैं आपसे एक बात ये करता हूँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एक पॉइंट आउट किया था पिछले लॉकडाउन के अंदर जैनब मार्केट का, कि भाई यहाँ तो गरीब आदमी यहाँ खरीदारी के लिए आता है। मुझे भी पता है तो मेरा भी कराची मेरा ही अपना शहर है मेरा, तो इसी तरीके से वहां बिल्कुल ये जो इस टाइम जो सिंध हुकूमत जो कर रही है ना, ये हरकत बिल्कुल गलत है कि जो भी अजाब आता है वो छोटे ताजरों पे आता है जी। मैं ये पूछता हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर ताजिर आपको कमाकर आपकी मईशत को संभाल कर चल रहा है, वो अपने बच्चों का पेट पाल रहा है और उसके साथ 2-4 आदमी मजीद उसके साथ अटैचमेंट है, लेकिन हुकूमत की तरफ से हमें एक पैसे का कोई रिलीफ नहीं है पूरे पिछले लॉकडाउन में। और अब तक मुझे आप बता दें कि छोटे ताजिरों को सिंध हुकूमत ने या विफाक ने कुछ रिलीफ दिया हुआ।